Assalamualaikum students, this is Aisha Nadeem. Welcome to my YouTube channel Maths and Maths, जहाँ मैथ एंड फिजिक्स हुई आसान विद आयशान। फिजिक्स सीरीज में आज हमारा टॉपिक है लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर यूज्ड इन मेजरिंग लेंथ आर का लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। लेंथ को, लंबाई को मेजर करने के लिए जो आलात इस्तेमाल होते हैं उनको लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। देन हमारे पास सबसे पहले जो है मीटर रूल है। मीटर रूल आम ज़बान में क्या कहते हैं, हम कहें तो एक स्टिक होती है, स्केल होता है जो बच्चे भी यूज़ करते हैं अपनी लाइन, मार्जिन लाइंस लगाने के लिए, और इसका इस्तेमाल जो है स्कूल्स और लैब में होता है। मीटर रूल के कुछ की पॉइंट्स हम नोट कर लेते हैं, उसको समझने के लिए और याद करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट हम लगाएंगे कि मार्क्ड विथ सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, यानी कि जो मीटर रूल है वो मीटर रूल बेसिकली 1 मीटर जो है ना उसकी लेंथ होती है, उसके ऊपर जो है निशान लगे होते हैं ना, उसको कहते हैं मार्क्ड। यानी कि जो इसके ऊपर ये देखें, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक मीटर रूल का एक छोटा सा टुकड़ा, जहाँ पे 0, 1, 2, 3 ये जो मेजरमेंट्स हैं ये सेंटीमीटर है, ये जो मार्क्स हैं वो सेंटीमीटर है, और इसके अंदर जो ये सब डिविजन्स हैं वो मिलीमीटर है, यानी कि ये मिलीमीटर और सेंटीमीटर में इनको निशान लगाए जाते हैं। देन इसकी जो है इम्पोर्टेंट के यूज्ड होता है लेंथ मेजर करने के लिए। ये क्या चीज़ करता है, मेजर करता है लेंथ को, और ये जो है इस्तेमाल होता है स्कूल्स में, लैब्स में, और इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये बना होता है मेड ऑफ वुड, प्लास्टिक, या फिर क्या कहते हैं मेटल का, ये इन मटेरियल का बना होता है। उसके अलावा जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है वो है लीस्ट काउंट, यानी कि लीस्ट काउंट जो होता है वो सबसे छोटी पैमाइश होती है जो एक मेजरमेंट जो है हम एक इंस्ट्रूमेंट से लेते हैं। इसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, यानी कि जो इस पर सबसे छोटी डिवीजन है वो है 1 मिलीमीटर। ये सेंटीमीटर है ना, 0, 1, 2, 3, और इसके अंदर जो है सब डिवीजन्स, और वो जो सब डिवीजन सबसे जो एक अगर हम सब डिवीजन को लें तो 1 मिलीमीटर बनेगी, यानी कि इसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। लीस्ट काउंट की डेफिनेशन की तरफ जाएं तो लीस्ट काउंट इज़ द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली विद एन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट से सबसे एक्यूरेटली जो हमने सबसे लीस्ट मेजरमेंट जो है, सबसे छोटी मेजरमेंट लेते हैं, वो इसका लीस्ट काउंट कहलाता है। उसके अलावा ये स्ट्रेट होता है और क्या कहते हैं, इससे लेंथ मेजर की जाती है। यही इसके की पॉइंट्स हैं। इन की पॉइंट्स के ज़रिए जो है हमें ये याद करना बहुत आसान हो जाता है। देन उसके बाद हम आते हैं कि इसको मेजर कैसे किया जाता है। ये आपको स्क्रीन पे एक छोटी सी डायग्राम, एक फिगर दिख रही होगी, इसमें एक मीटर रूल है। अब फॉर एग्जांपल एक जो हमने पैमाइश ली है, ये देखें जो डार्क एरिया है ना, ये ब्लैक वाला, यहाँ पे 4.3 पे आके रुक रहा है। इतनी एक चीज़ की मेजरमेंट है, उसकी जो है पैमाइश है, उसको मेजर करने के लिए कि वो कितना है, उसको देखने के लिए हमें करेक्ट पोजीशन लेना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर हम आँख को बिल्कुल उसके ऊपर लेते हैं तो हमें बिल्कुल सही पैमाइश उसकी आएगी 4.3। अगर हम उसको लेफ़्ट साइड पे देखें तो 4.2 ज़रा सा हमें इस तरफ दिखेगा, और अगर हम राइट साइड पे देखें तो भी थोड़ा सा हमें जो मेजरमेंट है वो थोड़ी सी इधर दिखेगी, तो 4.4 सेंटीमीटर बन रही है और लेफ़्ट साइड पे 4.2। तो ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। जो करेक्ट है वो जो उसके ऊपर बिल्कुल उस सीध में आप जो लेंगे ना आँख को, वो उसकी करेक्ट मेजरमेंट कहलाएगी। इस तरीके से इसको हम मेजर कर सकते हैं। अच्छा, इसका बहुत इम्पोर्टेंट क्यों मैं इस पे ज़ोर दे रही हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जब हम जैसे कि लैब में अगर कोई एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं या कुछ इस तरह से, तो वहाँ पे ज़रा सा एक पॉइंट का भी अगर आपको डिफर आ रहा है ना, तो उसकी सारा रिजल्ट जो होता है, एंड रिजल्ट जो होता है, उसकी कैलकुलेशंस वो सारी ख़राब हो जाती हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम करेक्ट पोजीशन रखें ताकि हमारे पास करेक्ट रिजल्ट आए। लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में नेक्स्ट हमारा जो है इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर जो है ये आपको डायग्राम में दिख रही होगी, इस तरह से दिखता है, जिसकी ये दो जाज हैं, ये मेन स्केल है और ये इसका वर्नियर स्केल है। इस तरह से इसको यहाँ पे जो चीज़ है ना रख के मेजर की जाती है। उससे पहले हम क्या कहते हैं, इसके भी की पॉइंट्स को हम देखेंगे कि इसके की पॉइंट्स क्या हैं।
सबसे पहले तो इसका की पॉइंट है कि इसको फ्रेंच साइंटिस्ट पेरी वर्नियर ने 1631 में इन्वेंट किया था, वर्नियर कैलिपर को वर्नियर ने। देन इसके बाद जो है हमारे पास की पॉइंट है कि ये जो है, अच्छा लेंथ तो वो भी मेजर करता है मीटर रूल, और ये भी मेजर करता है। इसमें और उसमें ये फ़र्क है कि ये स्मॉल मेजरमेंट्स करता है, यानी कि जो मेजरमेंट्स जो है मीटर रूल भी नहीं कर पाता, वो मेजरमेंट्स जो है स्मॉल छोटी छोटी चीज़ों की मेजरमेंट्स ये वर्नियर कैलिपर करता है, स्मॉल मेजरमेंट्स। उसके बाद जो है अभी अब स्मॉल मेजरमेंट्स में क्या चीज़ें आती हैं, उसमें आ जाती है जैसे कि डायमीटर आ जाता है, थिकनेस आ जाती है चीज़ों की। छोटी सी बॉल है, उसका आपने अगर डायमीटर फाइंड करना है, या पेंसिल की थिकनेस फाइंड करनी है, या किसी भी चीज़ की विड्थ फाइंड करनी है, तो उसके लिए जो है वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल किया जाता है। देन उसके ऊपर आ जाते हैं हम मार्क को, स्केल के ऊपर जो मार्क हैं वो क्या हैं। इसको भी मार्क किया जाता है सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। ये आपको मेन स्केल में सेंटीमीटर लिखा हुआ नज़र भी आ रहा होगा स्क्रीन पे। ये सेंटीमीटर और मिलीमीटर में इसको मार्क किया जाता है, लेकिन इसमें एक और भी स्केल है, वर्नियर स्केल। उसके ऊपर और छोटी छोटी जो डिविजन्स हैं आपको दिख रही होंगी। देन इसके बाद हम इसका लीस्ट काउंट देखते हैं कि लीस्ट काउंट क्या है। लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए सब यही तरीका है कि इसका जो सबसे मेन स्केल का जो सबसे छोटी मेजरमेंट है वो है 1 मिलीमीटर। और उसके बाद वर्नियर स्केल पे भी डिविजन्स हैं, और वो डिविजन्स को हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो 10 है। तो इस मिलीमीटर को 1 मिलीमीटर को हमने 10 से डिवाइड कर देना है, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर। यानी कि सबसे छोटी पैमाइश जो हम वर्नियर स्केल से, वर्नियर कैलिपर से हम कर सकते हैं वो है 0.1 मिलीमीटर। तो इसका लीस्ट काउंट ये बनता है। उसके बाद ये जो है मैं आपको थोड़ा सा इसकी डायग्राम की डिटेल बता देती हूँ कि हम जो है वर्नियर स्केल को, ये एक एक क्या कहते हैं नॉब है, इसको हम लूज़ करेंगे, और इन दोनों जार्स के दरमियान में वो हमने चीज़ रख देनी है, बॉल है, पेंसिल है, या कोई भी चीज़ जिसको हमने मेजर करना है, वो इसके सेंटर में हम रख देंगे। देन इसको हमने क्लोज़ करना है उतना कि ये जो जार्स हैं उस चीज़ को कवर कर लें, क्लोजली उसको पकड़ लें। ये इनसाइड जॉज, ये भी जॉज की इसके साथ आ रहा है, लेकिन मेन काम इन जॉज का है, ये जो आउटसाइड जॉज है। तो उसको इतना हमने क्लोज करना है कि उस चीज़ को ये क्लोजली पकड़ ले। देन जो है उसकी मेजरमेंट जो इस स्केल पे, वर्नियर स्केल पे और मेन स्केल पे आएगी, वो उसकी मेजरमेंट उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास पैमाइश आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर जैसे कि ये 2 पे है, मेन स्केल के जो इस मेन स्केल में जो रीडिंग आ रही है 2 है, और ये दूसरा जो है वर्नियर स्केल पे जो रीडिंग आ रही है वो 2 पॉइंट समथिंग आ रही है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे अगर जो चीज़ है वो रखी है और उसकी रीडिंग ये आ रही है, तो वो बन जाएगी 2.1 बन जाएगी, ये उसकी मेजरमेंट बनेगी। तो इस तरीके से जो है हम मेजरमेंट करते हैं चीज़ों की वर्नियर स्केल के अकॉर्डिंग। तो बच्चों इसके हम नेक्स्ट मेजरिंग को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको एक और चीज़ बता दूं। जैसे ये हमारा लीस्ट काउंट मिलीमीटर में है, अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो हमारे पास बनेगा इसका आंसर जो है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लीस्ट काउंट को जैसे यहाँ पे मिलीमीटर में है, तो इसको हम सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। यानी कि इसके लीस्ट काउंट जो है 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर, ये दोनों इसके लीस्ट काउंट आएंगे। ये सेंटीमीटर में आ जाएगा और ये मिलीमीटर में आ जाएगा। देन उसके बाद मैंने बताया कि हम डिटेल में पढ़ेंगे मेजरमेंट कैसे करते हैं। मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले जो है इसका वर्नियर स्केल का जो ये ज़ीरो है और मेन स्केल का ज़ीरो है, उसको हमने जोड़ देना है। उसको क्या कर देना है? जोड़ देना है। उसको जोड़ देने से ना हमें पता चलेगा कि आया कि उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है, दोनों एक ज़ीरो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़े हैं। अगर नहीं जुड़े तो उसके अंदर एरर पैदा हो रहा है। एरर पैदा होने की वजह से उसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि हमारे पास जो आंसर है, एंड रिजल्ट है, वो एक्यूरेट आए। एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे आपको मेन स्केल जो है और वर्नियर स्केल इस तरह से आपको डायग्राम दिख रही होगी स्क्रीन पे। यहाँ पे जो मेजरमेंट शो हो रही है वो हो रही है 4.3, यानी कि मेन स्केल में हमारे पास 4 है
और वर्नियर स्केल जो है वो उसका जो ज़ीरो है वो 3 पे जा रहा है। तो हमारे पास जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है 4.3 सेंटीमीटर। देन उसको हमने एक्यूरेट मेजरमेंट को फाइंड करने के लिए जो फाइंड करने का तरीका है वो है, यानी कि हमारे पास जो लेंथ है उसकी ऑब्जेक्ट की, वो हम फाइंड करेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग। जो हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग आ जाएगी उसको हमने लिखना है। देन हमने क्या कहते हैं उसमें ऐड करना है लीस्ट काउंट को, लीस्ट काउंट, और जो कि मल्टीप्लाई होगा वर्नियर स्केल की रीडिंग से। यानी कि जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रखती है। इन दोनों को जो है लीस्ट काउंट को और वर्नियर स्केल की रीडिंग को हमने मल्टीप्लाई करना है और उसको मेन स्केल से ऐड कर देना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो मेन स्केल की रीडिंग है वो 4.3 है। क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो हमने लीस्ट काउंट भी सेंटीमीटर में लेंगे, 0.01। और जो हमारे पास वर्नियर स्केल की रीडिंग है वो है 4, वो यानी कि 4 पे आ रहा है। देन इसको हमने इससे जो मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा 0.04। और हमारे पास जो उस लेंथ की ऑब्जेक्ट की जो है, ऑब्जेक्ट की जो लेंथ आ रही है, सॉरी मैं गलत बोल गई, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की लेंथ जो आ रही है हमारे पास 4.34 सेंटीमीटर आ रही है। ये हमारे पास आ गई। अच्छा, जो अभी मैं इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि वर्नियर स्केल और मेन स्केल का कॉन्साइड होना बहुत ज़रूरी है। वो किस लिए? वो इसलिए है कि अगर हम उन दोनों को जॉस को इकट्ठा करते हैं, ये दोनों जॉस को हमने कम्प्लीटली इकट्ठा कर दिया, देन हमारे पास ये वर्नियर स्केल और मेन स्केल के ज़ीरोज़ अगर नहीं जुड़े, देखिए यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा कि जो ज़ीरो है ये इसके ज़ीरो से थोड़ा सा पीछे जा रहा है, यानी कि लेफ़्ट साइड पे जा रहा है। तो ये हमारे पास ज़ीरो एरर आ रहा है, इसको हम ज़ीरो एरर कहेंगे। ज़ीरो एरर का मतलब होता है कि वो जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अब उसके सोल्यूशन के लिए क्या करना है कि जितना वो लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो उसमें से उतना हम ऐड कर देंगे ये, और अगर वो लेफ़्ट साइड पे जाता है तो उसको हम ऐड करेंगे, और अगर वो ज़ीरो जो वर्नियर स्केल पे वो मेन स्केल के लेफ़्ट साइड पे जाता है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करके एंड आंसर में जो है उतना सब्ट्रैक्ट या ऐड कर देंगे, तो वो ज़ीरो एरर का सोल्यूशन जो है हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से जो है इसका ज़ीरो एरर को सॉल्व किया जाता है। क्योंकि हमें एक्यूरेट मेजरमेंट्स चाहिए, तो एक्यूरेट मेजरमेंट्स के लिए हमें अगर माइनर सा यानी कि 0.01 का भी अगर डिफरेंस आ रहा है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल को हमने जब क्लोज किया तो डिफर आ रहा है, तो उसको एंड पे हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट में बताओ कि आज का टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू।